ट्रिक का मतलब क्या होता है कि वो और भी थोड़ा इजी हो जाए, है ना। तो देखो ये और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कितना आया, ठीक है। देखो जरा एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, क्या यही आ रहा है? 6 नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, क्या यही आ रहा है? तो वही रहेगा, हैं? कैसे, ये कैसे हमने किया है? सही है, मल्टीप्लाई है। तो ये कैसे हमने किया है, इसको जरा सोच के बताओ, क्या किया है हमने? बाद में ऐड करके दोनों को स्प्लिट कर दिया और ऐड करके, बस यही करना है, दोनों को स्प्लिट कर दो और इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, ठीक है। ओके, कैरी नहीं जाएगा, देख लो कैरी जाएगा कब, वो भी देखना है ना। अभी समझ में आया? इसमें तो कैरी, इसमें कहां कैरी जाएगा? लेकिन नेक्स्ट वाले में तो, इस वाले में जाएगा जी, हैं जी। तो बताओ कैसे, ठीक है। तो कैरी जहां जाना है वहां कंस्टेंट है ना, लेकिन आसान है बहुत जी, ठीक है। तो कैसे करोगे बताओ? इसका वाला कितना आया दूसरे वाले में, दूसरे वाले का बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि रीजनिंग के भी क्वेश्चन बनाने हैं ना। इसको स्प्लिट करना है, यानी कि 3 और 2 को लिख दो, इन दोनों को जोड़ो, 5 5 आएगा जी। 11 को 56 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6 मतलब 616। कैसे किया? 6 हुआ, ठीक है। और 6 5 11 होता है जी। लेकिन 11 क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, एक कैरी करोगे, 6 लिख दोगे, ये आएगा जी। अगर गलत नहीं है तो जोड़ के बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ। देखो ये आ रहा है, सही आ रहा है, मतलब इसको देखो, 7 5 12, 7 5 यहाँ है लेकिन 12 है, 12 आ रहा है ना, तो 12 का मतलब कितना हो गया, ठीक है ये, ठीक है। और अगर नहीं कह रही हो, अगर मतलब एक डिजिट आ रहा है तो सीधे लिख दो, ठीक है। देखो क्या यही आ रहा है, ठीक है। 9 8 कितना हो गया, 17, ठीक है। है देखो 979। और अगर 13 को मल्टीप्लाई करना हो तो 11 से, तो बताओ जल्दी, 1 3 और ये तो वैसे वाली ट्रिक लगा सकते हो, लास्ट टाइम बताया था 13 और 14 आ जाएगा, वो ठीक है। मतलब समझ गए बात को? साजिया समझ में आया क्या हुआ है? अरे 2 डिजिट है, एक डिजिट है तो कैरी नहीं लेना है, 2 डिजिट आ गए तो कैरी लेना है। 2 डिजिट का नंबर है ना, जैसे देखो 3 डिजिट होता है, जैसे 100 में 3 डिजिट होता है तो 2 डिजिट तक हम रखते हैं, 2 जीरोस है। जब 10 लेवल का है तो एक ही डिजिट रखेंगे, समझ रहे हो ना, 10 में एक ही तो जीरो होता है, ये 10 तक जाएगा ना, 99 तक। और 100 के अंदर 2 जीरोस होते हैं, इसलिए हम 2 डिजिट रखते हैं, एक कैरी करते हैं। जब 1000 की बात आती है तो 3 जीरोस होते हैं। गेटिंग, समझ में आ गई होगी बात? जीरो से जब ज्यादा होगा तो हम कैरी करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक 2 डिजिट का नंबर है तो एक ही डिजिट रहेगा, अगला कैरी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या सही आया है? कैलकुलेशन सही, देखो सही आ रहा है सारा। 16 को मल्टीप्लाई करा या 72 को मल्टीप्लाई किया 11 से, कितना आएगा? अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ 792 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कैरी नहीं करना है। जब ये डिजिट जो है इन दोनों का सम अगर 10 से ज्यादा हो जाएगा तो करना है, ठीक है ना जी। सब चक्रों सही आ रहा है जी। सही है। साजिया समझ में आ गया क्या है? चेक किया, सही आ रहा है? ओके। एक्चुअली में होता क्या है ना कि इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो जैसे लास्ट में आपका ये नंबर आया कि 11 से मल्टीप्लाई करना है, आप ऑप्शन देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये होगा, आप टिक लगाओ निकल जाओ, ठीक है ना, अगर उसमें है। नहीं तो अगर कैलकुलेशन करने की जरूरत ही पड़ जाए तो आपके माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगी, ज्यादा उसमें लिखने उखने वो सारा टाइम आपका बच जाएगा। एक्चुअल में
एक एक सेकंड 2-2 सेकंड बचाना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम करता है, ठीक है ना। 1 सेकंड में एक गोला भरना रह गया ना तो आपके 2 नंबर चले गए जी, ठीक है, ओके। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सारी टाइम जो है कीमत जो है टाइम की है। तो इसमें समझ में आ गया कि अगर किसी भी नंबर को 2 डिजिट का अगर नंबर है उसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को स्प्लिट करते हैं, आगे पीछे लिख देते हैं, फिर दोनों को जोड़कर वो बीच में वो नंबर लिख देते हैं। अगर 2 से ज्यादा हो रहा है, मतलब वो डिजिट जो है वो 1 से ज्यादा हो रही है, तो एक जो अगला वाला नंबर आएगा कैरी कर लेंगे, कैरी करके आगे जोड़ देंगे, ठीक है। सब सही आया ना, ठीक है ना, ठीक है। जैसे 83 है, मान लो इसको करना है, वो 81 है उसको करना है, तो कितना आसान हो गया। अब 81 को अगर करना है तो कितना आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, ठीक है। 891 आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, सेकंड 2 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा इसको करने में, ठीक है ना। वैसे आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड लग जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है, अगर अगर क्या नाम है वैसे मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद ऐड करोगे 10 से 12 सेकंड लगेगा, तो आपका इसमें मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड, ठीक है। तो इसमें आपका टाइम रिड्यूस, अगर आधा भी टाइम रिड्यूस हो जा रहा है किसी चीज में तो ट्रिक आपको जाननी चाहिए। गेटिंग, समझ आ रही बात। हाँ हाँ, जस्ट आई हो, चलो रिकॉर्डिंग देख लेना, तो रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्ड है। चलो 11 वाला हो गया, 11 वाले में देखो कुछ नहीं करना है, ये 13 है, इसमें यह है कि ऐसे नंबर जिनको 11 से अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, ऐसे नंबर जिनको अगर 2 डिजिट के नंबर है उनको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को स्प्लिट कर दो, मतलब 13 है तो 13 लिख दो और इन दोनों को जोड़ के फिर लिख दो बीच में। जैसे 13 है तो 13 हमने लिखा, बीच में 3 और 1 4, ठीक है। इसी तरह से या इन दोनों को स्प्लिट किया, ठीक है, इन दोनों को स्प्लिट किया, लेकिन इन दोनों का सम कितना आ रहा है 5, तो 5 लिख दिया बीच में, ठीक है। इन दोनों को स्प्लिट किया, लेकिन इनका सम कितना आ गया 6 5 11, तो 11 का एक कैरी कर लेंगे बस, ठीक है, कैरी करके आगे वाले में जोड़ देंगे, यानी 5 में एक जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब सेम ही रहेगा, ओके। तो एक ये हो गया, उसके अलावा और नंबर्स देखें, एक और ट्रिक, इतना समझ में आ गया नहीं आया मोनी आपके, अगर अगर ट्रिक काम की है, अगर आप दिमाग में कर सकते हो, ठीक है, और अगर दिमाग में नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ट्रिक काम की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मतलब सुनो सुनो सुनो, ऐसा है कि कैलकुलेशन वही काम की है जिसको आप दिमाग में माइंड में कर सकते हो, कॉपी पेन की जरूरत ना हो, माइंड में किया और फटाफट आंसर लगाया और निकल गए, ठीक है ना। तो उसके लिए, और उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब इसको क्या करने के लिए मैंने बोला है आपको, बताओ जरा, मैंने क्या बोला है इसको करने के लिए, मैंने बोला कि 15 इसमें देख लो, ये 15 18, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्रॉस ऐड करते थे, एक बार समझ लो, 18 ये 8 15 यहाँ 5, राइट, तो इसको इसमें से जोड़ दो बड़ी वाली से, 180 कितना, मतलब 18 5 23, ठीक है, 23 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई, मतलब एक जीरो अपने आप लगा दो, 10 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में इसमें क्या जोड़ देना है, ठीक है, 270 हो गया, ये आपका तरीका हो गया, ठीक है ना। अब इसको दिमाग में करने के लिए क्या करना है, 8 5 13 230 लिख दिया, 8 पे 40, 230 प्लस 40 270। अब मैंने इसी तरीके से आपको बोला 15 13 और 18 15 को करो, तो 15 3 18 180, 180 प्लस 15 195, ठीक है, तो 195, राइट, आसान हो गया, ओके। कोई भी 2 डिजिट नंबर इसे कर सकते हो आप, ठीक है। मान लीजिए कि आपको 17 इंटू करना है 14, जरा करके बताओ मुझे, 17 इंटू 14 को करके बताओ कितना आएगा फटाफट। तो यूसुफ कितना आया बेटा, 238, तो 238 आया, सबने कर लिया है, सबने कर लिया। देखिए कैसे किया, कैसे किया बोलो, 17 प्लस 4 17 4 21 हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है, 21 हो गया, यानी 210 हो गया,
21 मतलब 210 और फिर 14 और 17 28 10 38 हो गया हो गया जी। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप कर सकते हो, राइट। चलो इसका ये तो हो गया, ठीक है। 32 देखो इधर 32 एंड 35 को करना जरा, 32 एंड 35 को। हाँ भाई ट्रिक तो यही है, लग रही है मुझे। करो 3 साजी ज्यादा नोटंगी नहीं करो। बताओ क्या किया है, बताओ जल्दी बच्चों को। 32 दिख रहा है भाई जी, और ये 35 क्या करूं बताओ, +2 +5 समझाने के लिए। तो क्या क्या जोड़ू बताओ, इसको जोड़ू इसमें जी। कितना हो गया 37, फिर क्या करूं यहाँ किससे 3 से मल्टीप्लाई करूं, वही 30 मतलब 33। तो कितना हो गया 111 आ गया, 0 भी आएगा, 111 और 0 ये आ गया 3 से मल्टीप्लाई करने पर। अच्छा मतलब ये 30 का है ना, तो 3 से किया। अच्छा फिर क्या करूं 2 into 5 का प्रोडक्ट ऐड कर देंगे, 10 2 into 5 मतलब 10, तो कितना आ गया 1120। ठीक है समझ आ गई बात, आसान है साजिया, डन, आसान है। इसी बात पे जरा करके दिखाओ, 75 मल्टीप्लाइड बाय 72, चलो करते 75 मल्टीप्लाई बाय 72 फटाफट से, सेम लॉजिक। कितना आ रहा है आंसर जल्दी बताओ, 5 कितना आ रहा है भाई नदीम, कितना आंसर आ रहा है 5400 आ रहा है, जरा देखना आ रहा है सबका है जी, 5400 आ रहा है। क्या किया है सेम ट्रिक अप्लाई की है, 75 + 2 दिमाग में करके देखते हैं, 75 + 2 77, 77 मल्टीप्लाइड बाय 7, 77 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस 10 जोड़ दिया, 5 2 10, 10 वाले ज्यादा दे रहा हूँ। दूसरा 83 और 85 का हाँ चलो 85, चलो 84 करो, नहीं आप सही 84 का आप करो, 83 और 84 को 6972 आया, 6972 किस किस का आ गया 6972, और कौन फंस गया, कोई नहीं। देखो देख रहे हो जी, मैंने क्या किया 87 हो गया, 83 + 4 या 84 + 3 87 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना आ गया 6960 और 4 किया 12, तो 12 को ऐड कर दो कितना आ गया 6972 आ गया। जीरो नहीं लगा रहा हूं, एडिशन गलत हो जाएगा भाई, अगर जीरो नहीं लगाओगे 8 मतलब 80 समझ रहे हो ना, 2 मतलब 20, ठीक है उससे मल्टीप्लाई करना है, वो तो मैं जो बेस आपने लिया मतलब जो बेस लिया है ये इसको मल्टीप्लाई करना 30 से जो भी बेस आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 7 तो 70 से करना है, यहाँ पे 80 से करना है, गेटिंग। वो तो मैं मतलब इसलिए बोल रहा था कि तुम आपके आसन के लिए लास्ट में 0 लगा देना है, ठीक है बात समझ में आ गई। तो हमने आज भी 3 ट्रिक पढ़ लिए, 11 से 19 तक तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ ही 1 से मल्टीप्लाई करके वही आता है, तो ट्रिक तो वही है लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये तो बहुत आसान हो गया ना कि ये वाला 11 वाला बहुत आसान है, एक 13 12 15 इनका करना है बहुत आसान है, लेकिन उससे ज्यादा का अगर करना है तो उसके लिए, और इसमें भी लास्ट में चेक कर लिया करो, इसमें लास्ट में अगर सम 10 आ रहा है तो वही ट्रिक लगा दो, समझ। बट उसका ये 10 डिजिट भी तो सेम ही आना चाहिए, नहीं 10 आना चाहिए जोड़ बस ऐड नहीं मैं हाँ दो कंडीशन तो इसमें भी तो यही है
हाँ नहीं इसमें नहीं है ना। इसमें है क्यों? वहाँ पे 5-7 आएगा ना। कहाँ 5-7 है? 32 35 कहाँ 7 आएगा 32 अरे बेवकूफ, तो कौन सा कह रहा है? जो 10th प्लेस है वो तो सबका सेम है ना यहाँ भी। बट यूनिट डिजिट का सम भी तो यूनिट डिजिट का सम 10 नहीं है, तभी तो ये ट्रिक लग रही है। 10 होता तो डायरेक्ट वो ट्रिक लग जाती। अच्छा ये ठीक है ना, तब तो उसमें सोचना ही नहीं था। जैसे मान लो कि अगर 6 और 4 होता तो 6 चौक 24 और आगे जो भी होता 8 होता 9 होता तो 9 72 हो गया, उसमें कुछ करना ही नहीं था। नहीं बात समझ में आई? तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको अच्छा रखना पड़ेगा, तो आपकी ट्रिक्स धीरे धीरे इतनी काम आएंगी कि आपको सारी कैलकुलेशन करने के लिए, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आपको पेन कॉपी की जरूरत शायद ना पड़े। अब देखते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि हो गया। ठीक है ना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अल्टरनेट तरीका है ये। और अगर प्रैक्टिस रहेगी तो आप फटाफट अप्लाई भी कर पाओगे, और प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ आई बात? फिर लगेगा ये ट्रिक बेकार है। ठीक है ना, क्योंकि होगा सेकंड में, लेकिन तो अ लिटिल बिट प्रैक्टिस। क्योंकि आपको ना आसान क्या लगेगा, वही ट्रेडिशनल तरीका। आपको आसान क्या लगेगा, वही ट्रेडिशनल तरीका। क्यों? क्योंकि आपके अंदर है इनर्शिया, सबके अंदर। और वो इनर्शिया जो है वो क्या करता है, आपको रोकता है कोई भी नई चीज सीखने से, अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। आपको सबको पता है कि जड़त्व जो है या इनर्शिया है क्या है, कि इफ एनी बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन until any external force is not applied on it, or any body is in rest it will remain in rest until any external force is not applied on it. तो आप अगर मोशन में हो तो मोशन में रहोगे, और अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहोगे। ये सब इंसानों के साथ भी है। वो अपनी किसी भी कंडीशन में अगर कुछ परिवर्तन करने की बात आए तो उसका विरोध करते हैं। जैसे बचपन से आपको एक ट्रिक सिखाई गई कि मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है, कट्टे पट्टे लगाना है, राइट, 10 ऐसे करना है, तो यू आर डूइंग दिस, वही ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन वो बचपन का मेथड था, और आप बार बार उसी मेथड पे जाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की इसकी तो। और प्रैक्टिस से आपकी हैबिट बन जाती है। जो चीज हैबिट है इंसान उसी को करेगा, चाहे कितना भी मन करे। एक दिन अपने अंदर चेंज लाओगे मोटिवेट होकर, एक दिन चेंज आ गया, वो चेंज नहीं, वो एक दिन मोटिवेशन में आपने काम कर लिया है, वो आपकी आदत नहीं है। आप रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ही नहीं पाओगे जब तक कि आपकी आदत ना बन जाए। ठीक है ना, अगर आपने किसी एक दिन अपने आप को पुश भी कर लिया तो अगले दिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी आदत नहीं है। और जब आपकी आदत बन गई तो आपको पुश करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, वो अपने आप होगा, क्योंकि फिर आपका आदत, जैसे किसी की अगर सुबह उठने की आदत पड़ जाए डेली, तो जिस दिन वो नहीं उठेगा उस दिन उसको अच्छा नहीं फील होगा। ठीक है, और जिसकी देर से सोने तक की आदत है, देर तक सोने की आदत है, तो वो क्या करेगा, जिस दिन उठ गया उस दिन उसको बुरा फील होगा। या अगर उस दिन बड़ा मोटिवेट होकर किसी दिन उठ भी गया अच्छे से और फजर वजर पढ़ के और बड़ा खुश हो गया, तो अगले दिन जो है फिर वो सो जाएगा, क्योंकि आदत तो नहीं है ना। तो कुल मिलाकर इसका मोटो ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अपनी आदत बनानी पड़ेगी, कैलकुलेशन तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, और आदत बनानी पड़ेगी कि पेन कॉपी छोड़कर दिमाग में कैलकुलेशन करने की। जब आपके दिमाग में कैलकुलेशन करने की आदत बन जाएगी ना, तो आप धाए धाए कैलकुलेट करोगे। और अगर आपने दिमाग में कैलकुलेशन करने की आदत नहीं डाली, बचपन से जैसे सिखाया गया कि मल्टीप्लाई करने के लिए कॉपी पेन उठाना है, तो हमेशा कॉपी पेन ढूंढना पड़ेगा आपको, राइट। और एग्जाम में जितनी फास्ट कैलकुलेशन करनी है, लिखने में भी तो टाइम जाता है, तो वो टाइम आपका बचेगा। और आपको मैं बताऊं, अगर किसी को 2 सेकंड लग रहा है और आपको 1 सेकंड लग रहा है, किसी को 10 सेकंड लग रहा है और आपको 5 सेकंड लग रहा है, आपको पता है क्या लग रहा है? किसी को 2 घंटे लगेंगे तो आपको 1 घंटा लगेगा। फर्क समझ में आ रहा है? सिर्फ इतने फर्क से आप मार्जिन ले जाओगे। जो आप पीछे हो जाते हो ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसमें कोई वो बहुत एक्सीलेंट नहीं है, बस उसने कुछ ऐसी चीजें सीख रखी हैं जिसमें आपको टाइम लग रहा है। वो जिस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट लगा उसको 10 सेकंड में करके निकल गया, अगर 30 सेकंड में भी करके निकल गया तो उसका आधा टाइम बच गया। ऐसे 10 क्वेश्चन में लिख दिया उसने, समझ रहे हो? तो आपसे वो 5 मिनट तो आगे हो ही गया। और 5 मिनट में आप पता है 10 गोले तो भर ही सकते हो। और 10 गोले अगर छूट गए ना, कई बार ऐसा होता है कि यार लास्ट के क्वेश्चन तो मैं 1-1 मिनट 1-1 सेकंड में कर सकता था, ठीक है, 2-2 सेकंड में कर सकता, लेकिन मैं देख ही नहीं पाया, वक्त ही नहीं मिला। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ भी। सो ये चीज ना हो लाइफ में, स्पीड हो। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं रटे राय कि ये देखा अच्छा आंसर हो गया, लो टिक लगा दिया। अब उसमें जो टाइम लगा रहा है उधर टाइम दूसरी जगह यूटिलाइज हो जाएगा आपका। सो अगर आप ये करोगे
आपके लिए अच्छा है, नहीं करोगे आपकी मर्जी भैया, हम तो कुछ कह सकते हैं, आपकी जगह पे पढ़ तो सकते नहीं है ना, आपकी जगह एग्जाम दे सकते हैं, है ना? क्लियर है? चलिए, तो आप पढ़िए अगर आपको करना है तो। आज ट्रिक्स में इतना काफी है, इतनी ट्रिक्स हैं। बाकी और जो थोड़ा टफ क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम लोग, जो मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया है, उसके बारे में मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह बात करूंगा। तो सीसेट की क्लास आज लंबी नहीं लेनी थी, मैं वेट करता रह गया आप लोगों का, और आप लोग आए नहीं।